हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर किया गया है। हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कि कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया गया है और यह एसके झा का बुक है। इसमें कि कंटेंट आप देख सकते हैं क्लास 6 का। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक करेंगे आज, और फिर इसी तरह 3-4 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, फिर क्लास 7 का करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं: बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य और गिद्ध। उपयुक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी की जोड़ी बनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे 2 और 3, यानी तिलचट्टा और मनुष्य सर्वाहारी जोड़े बनाते हैं। मधुमक्खी किस से शहद बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे मरकंद से। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं: गाय, भेड़, घोड़ा, बैल। उपयुक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी 1 और 2, यानी गाय और भेड़। खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है: केला, कद्दू, भिंडी, बैंगन। पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य के हिस्से होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे 1 और 2, यानी कि केला और कद्दू। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे जड़। शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएंगे पौधा, सब्जी और छाछ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। इसका निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दूध। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पनीर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें: गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी गेहूं और घी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। रोगों के बारे में पढ़ें, जैसे ये कीटाणु के कारण होते हैं, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में फैल सकता है, या संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। इस कथनों में से कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी 2 और 4। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। पहला चरण है, एक प्रखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें और उसमें 10 बूंद पानी डालें और इसे हिलाएं। दूसरा परीक्षण है, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। तीसरा है, प्रखनली में कास्ट सोडा के घोल की 10 बूंद डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। चौथा है, इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंद मिलाएं।
निम्नलिखित में से कौन सा चरण का सही कर्म है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी 2 1 4 3। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी 1 2 3 सब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएंगे विटामिन B1 घाव को भरने में सहायक होते हैं। ये गलत है, क्योंकि विटामिन C घाव को भरने में सहायक होते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रोटीन के कारण। अब हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर करेंगे। इसमें फाइबर और फैब्रिक हैं, जैसे तंतु से वस्त्र तक। इसका पहला प्रश्न है पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? इसका सही आंसर हो जाएंगे जूट का थैला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे का प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। इसमें कौन सा गलत है? इसको छांटना है। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि जूट पश्चिम बंगाल में अधिकतर उगाए जाते हैं। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल और फर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे नायलॉन। रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएंगे भूसी और हड्डियों का। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था और जीवंत रंग और चमक थी। कपड़ा हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे रेशम का। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तना का। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका प्रयोग करके बुना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे करघे का। बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएंगे कपास। कपड़ा प्राप्त करने का सही कर्म है? इसका सही आंसर हो जाएंगे फाइबर, यर्न मतलब धागा, और उसके बाद कपड़ा। अब चैप्टर नंबर हम लोग 4 करेंगे, जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक
खो देगा और फीका दिखाई देगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे। शीतल पेय के कारण यह फीका दिखाई देगा। निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। इसका सही आंसर हो जाएंगे शर्करा। आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। उपयुक्त पदार्थों में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 1 और 4 आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ हैं, जैसे दर्पण, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक और कांच के चश्मे। अपारदर्शी पदार्थों का पता लगाने में बूझो की सहायता करें। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी। कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से परिभाषी पदार्थ देने को कहा। पहली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपनी शिक्षक को चुन करके देगी। सही आंसर हो जाएंगे मलमल का कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पंख, प्लास्टिक की गेंद। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक स्टेफिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे स्टील और प्लास्टिक का। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ चमकदार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएंगे लकड़ी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहकृत हैं। निम्नलिखित में विषम का पता लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएंगे इरेजर। कार का एक फ्रंट ग्लास विंडो स्क्रीन बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएंगे पारदर्शिता।